बीजेपी सांसद सुशील मोदी जी हमारे साथ में हैं। सर, प्रशांत किशोर का रिट्वीट सामने आया है कि पिछले 10 सालों में 90% चुनाव हारी है कांग्रेस, लिहाजा अब विपक्ष को एक नए नेता की ज़रूरत है। डेमोक्रेटिकली यानी लोकतंत्र के हिसाब से एक नया चेहरा चुना जाना चाहिए। क्या दिखाता है ये? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर जी ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है। ये एक बात मैं बता दूँ, चाहे पुराने नेता हो या नए नेता हो, 2024 में नरेंद्र मोदी को कोई प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं पाएगा। तो कितना भी प्रयास कर लें, एक फ्रंट बना लें, दो बना लें, या सब मिलकर फिर एक हो जाए, इनका कोई ठिकाना नहीं। अंत में आते आते ममता बनर्जी भी फिर कांग्रेस के साथ आ सकती है। इसलिए एकजुट होकर रहें या अलग फ्रंट बने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश की जनता ने मन बना लिया है, इसलिए कितना भी प्रयास कर रहे हैं तो 2024 में नरेंद्र मोदी को आने से रोक नहीं पाएंगे। लेकिन सर, ये प्रशांत किशोर का ये ट्वीट तब सामने आया है जब कल ही ममता बनर्जी की शरद पवार से मुलाकात हुई और उन्होंने भी एक तरह से यूपीए के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या लग रहा है कि अब यूपीए का अस्तित्व खतरे में आ गया है, एक नया मोर्चा बनाने की तैयारी 2024 के लिए? देखिए, अस्तित्व तो पहले से ही खतरे में है। राहुल गांधी अपना 2/3 समय विदेशों में व्यतीत करते हैं, पार्लियामेंट कभी आते नहीं हैं, और जो लोग राजनीति को कैजुअल तरीके से लेते हैं तो वो कभी भी नेता नहीं बन सकते। इसलिए जो प्रशांत किशोर, ममता बनर्जी बोली, उनको गलत नहीं कर रही है। तो ये जो राहुल गांधी जैसे लोग हैं, ये कभी भी विपक्ष का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। और हमारे लिए तो खुशी की बात हुई, ये बने रहें विपक्ष के नेता, यानी ये विपक्ष का नेतृत्व करते रहें। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सर, फर्क इस वजह से सवाल उठ रहा है क्योंकि ममता बनर्जी का जो बयान है, कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष जो है बिना कांग्रेस के चुनौती नहीं दे सकता बीजेपी को। तो ऐसे में क्या सवाल ये हो रहा है कि विपक्ष में भी दोफाड़ हो रही है। एक तरफ ममता बनर्जी जो है अपना कुनबा तैयार कर रही है, दूसरी तरफ जो है यूपीए, जो मौजूदा यूपीए है, वो भी दरक रहा है। देखिए, विपक्ष में स्पर्धा चल रही है। सदन के भीतर भी हम लोगों ने देखा कि टीएमसी की भूमिका अलग है, कांग्रेस की भूमिका अलग है। तो विपक्ष में एक स्पर्धा चल रही है, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो रही है कि कौन ज़्यादा बीजेपी का विरोध कर सकता है, और उसी का ये परिणाम एक अलग फ्रंट है। इसलिए देखिए आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। बीजेपी को कहीं चुनौती दे पा रहे हैं? उन्होंने कहा कि कोई चुनौती नहीं दे पाएंगे। वो एक ममता बनर्जी आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, एकजुट भी हो जाए, तो भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर एकजुट भी हो जाते हैं तभी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन विपक्ष के बीच में चल रही है एक स्पर्धा और हर एक जो है दल अपने को ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो ज़्यादा लोकप्रिय है या खुद को 2024 में ज़्यादा बड़े नेता के तौर पर साबित करने की कोशिश में लगे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।